हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेएस इक्विटी डिकोडिंग। आज हम एनालिसिस करेंगे वरुण बेवरेजेस स्टॉक के बारे में, जो कि हिस्टोरिकली एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। लेकिन इतने रिटर्न्स देने के बाद भी व्हाट इज़ द वरुण बेवरेजेस 2.0 नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी, आइए जानते हैं। कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस एंड हिडन ग्रोथ डिटेल्स जानने के लिए एंड तक पूरी वीडियो में बने रहें, सो दैट यू डू नॉट मिस द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। बिफोर स्टार्टिंग द डीप डाइव एनालिसिस, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। वरुण बेवरेजेस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेप्सिको बॉटलिंग कंपनी, जो इंडिया प्लस 13 और देशों में पेप्सी के बेवरेजेस बनाती है। पेप्सी वीबीएल को कॉन्सेंट्रेट देती है और वीबीएल अपने 53 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड लाइन से प्रोडक्शन करता है। वीबीएल प्रोडक्शन के साथ पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से 4 मिलियन प्लस आउटलेट्स तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। अब समझते हैं वीबीएल के रेवेन्यू मॉडल के बारे में। वीबीएल्स रेवेन्यू मॉडल हैज़ थ्री पिलर्स। फर्स्ट, वॉल्यूम ग्रोथ विच ड्राइव्स हायर सेल्स। सेकंड, प्रीमियमाइजेशन, जो देता है बेटर मार्जिन्स। थर्ड, expansion into largest market through acquisition or entry in new territories. All of them drives high EBITDA growth for VBL. अब डिस्कस करते हैं वीबीएल का ग्रोथ फ्लाई व्हील क्या है। पेप्सी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो कि हमेशा बढ़ती रहती है, उसको पूरा करने के लिए वीबीएल हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करता है, विच इन टर्न गिव्स देम बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज, रिजल्टिंग इन हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर वीबीएल अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करता है फॉर मार्केट एक्सपेंशन एंड एडिंग मोर कैपेसिटी। और इसी तरह वरुण बेवरेजेस का यह ग्रोथ फ्लाई व्हील एक कंपाउंडिंग मशीन बन जाता है। अब डिस्कस करते हैं अबाउट कॉम्पिटिटिव मोड ऑफ वीबीएल। बिगेस्ट पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग स्केल। इनके ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, विच मीन्स ये अपनी बॉटल्स के प्रीफॉर्म, कैप्स, क्रेट्स, पैकेजिंग मटेरियल खुद ही बनाते हैं। साथ ही रूफटॉप सोलर प्लांट से रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज़ करते हैं और इसीलिए ये अपने कॉम्पिटिटर से 50% लेस कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ ही इनका अपना 2800 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स और 2600 प्लस व्हीकल्स का ह्यूज नेटवर्क है, जिससे ये 4 प्लस मिलियन रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचते हैं। ये सब कर पाना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए ईजी नहीं है। वीवीएल की लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ CAGR 23% रही है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। इनका इंडिया वॉल्यूम लास्ट क्वार्टर में 14% से और इंटरनेशनल वॉल्यूम 21% से ग्रो हुआ है। अब डिस्कस करते हैं एक रीसेंट डेवलपमेंट पेप्सिको इंडिया का, जहां पे पेप्सी ने उज्जैन में इंडिया का सेकंड फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेट किया है, जो कि दिखाता है पेप्सिको इंडिया को लेकर कितना सीरियस और एग्रेसिव है। अभी तक पूरे इंडिया की पेप्सी सिर्फ एक ही फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हो रही थी। अब इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, विच विल गिव देम ए ह्यूज ग्रोथ फॉर इंडियन डिमांड। रिसेंटली पेप्सी ने ऑल कैटेगरीज में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि प्रीमियम मैक्सम और पिस्ता मिल्क शेक रेंज, स्टिंग क्लासिक किक, नींबू ज़ीरा सोडा, एवरवेस्ट प्रीमियम सोडा रेंज और प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक जो कि है एडलिन रश। नाउ लेट्स डिस्कस VBL 2.0 ग्रोथ स्टोरी इन अफ्रीका, जहां से इनकी ज़बरदस्त नेक्स्ट ग्रोथ जुड़ी हुई है। हाल ही में VBL ने कार्ल्सबर्ग के साथ एग्रीमेंट किया है टू मैन्युफैक्चर बियर इन साउथ अफ्रीका एंड एक्सपैंड इन देयर अदर अफ्रीकन मार्केट्स, जो कि एंट्री है इन द न्यू कैटेगरी। साथ ही में VBL ने स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सपैंड किया है, जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है। साउथ अफ्रीका में VBL ने क्रिकली डेयरी का एक्विजिशन किया है टू एक्सपैंड इनटू डेयरी बेस्ड बेवरेजेस, और साउथ अफ्रीका में लोकल बॉटलिंग ब्रांड ट्वीज़ा का भी एक्विजिशन किया है।
जिससे इनको साउथ अफ्रीका का मार्केट कैप्चर करने में हेल्प होगी। रिसेंटली वीबीएल केन्या ने देवयानी फूड इंडस्ट्रीज का भी एक्विजिशन किया है, जिससे केन्या में न्यू डेयरी कैटेगरी में भी ग्रोथ मिलेगी, एंड विच इज़ अ बिग एंट्री इन केन्या फॉर वीबीएल। सो ऑल इन ऑल, वरुण बेवरेजेस अफ्रीका में एक बिग एग्रेसिव प्लेयर बन रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं वरुण बेवरेजेस के नेक्स्ट ग्रोथ के की ड्राइवर्स। हाल ही में अपने एमओयू में वीबीएल ने चेंजेस किए हैं टू ऐड ऑल कैटेगरीज ऑफ अल्कोहल इन द पोर्टफोलियो। मतलब वीबीएल सिर्फ पेप्सी बॉटलर बन के नहीं रहना चाहता। पेप्सी ने वीबीएल के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को 2039 तक के लिए भी बढ़ा दिया है, और वीबीएल ने सिर्फ पेप्सी की एसवीपी बने रहने की कंडीशन को भी हटा दिया है। और अब बात करते हैं द बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, विच इज़ जापान असाही ग्रुप एंटर्स इंडिया थ्रू वरुण बेवरेजेस। सो असाही ने वरुण बेवरेजेस के साथ हाथ मिलाया है to manufacture their very famous Calpis brand. Under the Calpis brand, Varun Beverages will manufacture two flavor of smooth yogurts. First one is classic flavor and second one is mango flavor. अशाही जापान की 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक कंपनी है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अल्कोहलिक ब्रांड्स ओन करती है, जैसे कि सुपर ड्राई और पेरोनी। इसका मतलब क्या वरुण बेवरेजेस आशाही के साथ मिलकर अल्कोहल में एंट्री करना चाह रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो ये सब डिटेल्स एनालाइज करके करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वीबीएल खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है फॉर द नेक्स्ट बिग ग्रोथ। नाउ लेट्स डिस्कस द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, जो कि है वीबीएल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, विच इज़ अराउंड 51, जो कि इसके मीडियन पी 60 से कम है, which means valuation is very attractive for the next growth phase of VBL. This video is for education purpose only and not a buy sell recommendation. Please consult your financial advisor before investment.